बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बरस पड़े हैं। मूसलाधार बरसात से रावलपिंडी के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अस्पतालों में पानी जा घुसा, घरों में भी पानी दाखिल हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। 5 साला बच्ची भी नाले में डूब गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 111, बोकरा 55, शमशाबाद 39 और गोरला में 26 मिलीमीटर हुई। मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। न्यू चाकरा की आबादियां, रजाक टाउन, न्याजी टाउन और रहमत टाउन ज़ेर-ए-आब। नाले की कटाई और गैर कानूनी तामीरात से पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी घरों में दाखिल। शावर रोड लैन 4 का नाला पानी से भर गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। घर का सारा सामान बारिश की नजर होने पर अहले इलाका इंतजामिया पर फट पड़े। पिछले 30 सालों से 25 सालों से पानी आ रहा है। कंट्रोल वाले कोई इस पे गौर नहीं करते। सारा सामान वगैरह, बिस्तर वगैरह, सारा मंजे वगैरह, पेटियां, बक्से सारे खराब हो गए। 2 घंटे बारिश लगी थी और ये गार्जन से ना ये पानी बहुत आया और नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों का। इतने परेशान हो गए बच्चे और खाना खाने से बाहर चले गए, कारखाने नहीं पका सके। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल में पानी दाखिल होने से वार्ड्स के रास्ते तालाब में तब्दील। हबीब कॉलोनी में 5 साला बच्ची नाले में डूब गई, जबकि डोकरत्ता के करीब फंसी भैंसों को बहिफाजत निकाल लिया गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटारिया के मुकाम पर 11 फीट और ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी 8 फीट तक पहुंच गया। NDMA ने हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वज़ीर आला पंजाब ने फोर्ट मनरो के लिए 4 नए मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि फोर्ट मनरो में पानी का मसला हल किया जाएगा, रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, स्कूल अपग्रेड किया जाएगा, तारीखी इमारतों को महफूज बनाएंगे। फोर्ट मनरो समेत तमाम सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी। फोर्ट मनरो का पानी का मसला हमें हल करना है हर सूरत, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी प्रपोजल बनाई है, DC1 बना लिया है। जितने पैसे लगेंगे पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन स्कीम फिजिबल होना चाहिए। यहाँ के लोगों को पीने के पानी का गिला नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर भी हमारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे जो सफाई का निजाम होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। ये DP के तहत जो सड़कें थी जो तुमन लगारी के अंदर बननी थी, वो 108 किलोमीटर सड़कें जो है उसमें कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह कुछ के ऊपर अभी काम जारी है। फोर्ट मनरो में कलमा चौक, जिरगा हॉल, फातिमा जना पार्क, एंट्री एग्जिट पॉइंट, PA ऑफिस, डेमस लेक की रेनोवेशन के लिए भी एक मंसूबा है और उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। वफाक रोजगार पर डाका मारता रहा तो सिंध सड़कों पर होगा। बिलावल भुट्टो का इंतबाह, कहा सुबह से ज्यादती बंद की जाए। मुल्क भर में पानी की तकसीम में बदइंतजामी है। हुकूमत के खिलाफ अवाम गम गुस्सा जन्म दे रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनजीराबाद में शफकत शराजी और अयाज शराजी से मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत पर खुलकर तनकीद। उन्होंने कहा कि वफाक ने हजारों अफराद को नौकरियों से निकाल दिया। 11 महकमों से मजीद 25,000 लोगों को निकाला जाएगा। कराची में खुली कचहरी से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत की तबाहकुन कारकर्दगी सबके सामने है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान है, सिंध को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला ने कहा कि PP नौकरियां लाती है, जबकि PTI अवाम को बेरोजगार कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने साथ ही अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी अवाम के सामने रख दी। कराची मुल्की सियासत का मरकज बन गया। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बाकी जिना में जलसा होगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे गाह में हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। कायदीन, रहनुमाओं और ओहदेदारान के लिए अलग अलग स्टेज बनाई गई हैं, जबकि दूर दराज से आने वालों के लिए पार्किंग का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 3000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे।
कराची का बाग जिना, जहां पीडीएम दिखाएगी अपना पावर शो। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद ने जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जलसागाह में हजारों कुर्सियां लग गयीं। लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी मौजूद। बाग जिना ग्राउंड में पार्टी परचमों की बहार। अतराफ की सड़कों पर भी पैनाफ्लेक्स सज गए। कायदीन के खिताब के लिए 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जबकि रहनुमाओं और दीगर अहदेदारों के लिए अलग से 2 स्टेज बनाए गए हैं। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों की गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया भी बना दिया गया, जिसके इंतजाम JUI के रज़ाकार अंजाम देंगे। जलसे की सिक्योरिटी के लिए खवातीन एहलकारों और SSU कमांडो समेत तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। PDM के जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन खिताब करेंगे, लेकिन इस बार जयाला कोई नजर नहीं आएगा। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसे की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जुनेद जावेद से हासिल करते हैं। जी जुनेद जावेद, बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज कब होगा और इस वक्त पिंडाल में सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अपोजिशन इत्तेहाद PDM आज बागे जिना में पावर शो करने जा रही है और यहाँ पर हजारों की तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। कुर्सियां लग चुकी है, स्टेज सज चुका है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है इस तमाम जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे और साथ ही जो JUI के रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेजबान जमात जमीयत उलमा इस्लाम है, इसलिए उनके रहनुमाओं की भी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले मौलाना गफूर हैदरी ने यहाँ का दौरा किया और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और अब जो है मौलाना राशिद सुमरो ने यहाँ पर जो है तमाम इंतजामात का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रहनुमाओं का ये कहना है कि आज जो पावर शो है वो हुकूमत मुखालिफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से आवाम को नौकरियों का जो देने का वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ताहम आज जो मरकजी जलसा है, इस जलसे से शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का भी मरकजी खिताब होगा। ग्राउंड के अतराफ में जो है पुलिस की तैनाती की गई है। 2 मेन गेट बनाए गए हैं, जहां से एक गेट से अवाम और एक गेट से कायदीन के दाखिले का जो है इजाजत होगी। एक स्टेज जो बनाया गया है वो तकरीबन 160 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा स्टेज है। दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज जो 2 राइट और लेफ्ट साइड पर बनाए गए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंध की क़यादत यानी JUI और मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की क़यादत होगी वो यहाँ पर विराजमान होगी। इसके साथ साथ कारकुनान को जो आमद का वक्त दिया गया था वो 4 बजे का दिया गया था, लेकिन अंदरून सिंध से और दूसरे शहरों से आने वाले काफिले जो है आज सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे, लेकिन उनको इजाजत आज दोपहर 1 बजे के बाद इस पंडाल में दाखिला होने के लिए दी गई थी। अब लोग जोग दर जोग यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने कायदीन के खिताब सुनेंगे। जी बिल्कुल, कराची में PDM आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। तफसीलात बता रहे थे जुनेद जावेद, शुक्रिया आपका। जलसे के लिए अंदरूनी शहर से भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास एक ऐसे ही कैंप पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी सफदर अब्बास, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के हवाले से तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं, जो अंदरून सिंध से शुरा कराची जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। उनके ऊपर न सिर्फ फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, बल्कि इन कैंपों के ऊपर उनके लिए ठंडे पानी का और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। जो अंदरून शहर से बसों के जरिए कारकुन शिरकत के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। बिरयानी तकसीम की जा रही है। उनके आराम का भी यहाँ पे खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि वजू के लिए भी यहाँ पर एक जो पानी का टैंकर मौजूद है, ताकि लोग जो है वो बर वक्त नमाज की अदायगी भी कर सकें। जो शुरा अंदरूनी सिंध से जलसे में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर उनको खुश आमदीद कहा जा रहा है। उनके लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। जी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हमारा काम जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना है, नताइज की परवाह नहीं है। PDM जलसे का मकसद सिंध के हुकूक और मुल्क के बदतरीन मसाइल उजागर करना है। इनक्रोचमेंट के नाम पर घर तोड़े गए हैं। झूठी क़यादत ने नौकरियां, घर देने की बात की। हाल ही में 17,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। जल्द इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने PDM जलसे में लाखों अफराद की शिरकत का दावा कर दिया। आज के जलसे का बुनियादी मकसद सिंध के हुकूक को उजागर करना है और मुल्की सतह पे जो नाअहल, नालायक, करप्ट हुक्मरान जो कौम पर मुसल्लत किए गए हैं, उनके खात्मे के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील
ठोंकना है। झूठी हुकूमतें झूठ पर आखिर कब तक चलेंगे। अभी हाल ही में 17,000 मुलाजिमीन को बयकजुम्बश कलम फारिग कर दिया गया है। घर देने के बजाय इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और अब तक लाखों लोग बेघर हो गए। आपका स्टेट बैंक IMF के हवाले, आपका FBR IMF के हवाले, आपका खजाना IMF के हवाले। हमारा काम है एक जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना, नताइज के हम मुकल्लफ नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबान है, हो सकता है कि जल्द ही इस जाली हुकूमत का खात्मा हो जाए। ये बहुत बड़ा जलसा होगा, हजारों में नहीं लाखों में। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। महंगाई के बाइस गरीब का जीना मुश्किल तरीन हो चुका है। PDM ही कौम की आखिरी उम्मीद है। हालात तो सारी कौम को पता है कि बदतरीन सूरत हाल है। हाल लिहाज से माशी तौर पर महंगाई की तूफान को देखे, सबसे बड़ी बात महंगाई या गरीब का जीना मुश्किल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत को देखे, या कराची में कितने वाक़यात हुए, पिछली दफ़ा में 2-3 दफ़ा उन वाक़यात में, तो हर लिहाज से नाकामी है। और आज के हवाले से मैं PDM का जलसा इंशाल्लाह एक शानदार, जानदार और कामयाब शो होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कहा ये बाबाए कौम हजरत कायदे आजम का शहर है। कमाऊ शहर के साथ सौतेली माँ का सुलूक हो रहा है। यहाँ के मसाइल और शहरियों को दरपेश मुश्किलात देकर दिल खून के आंसू रोता है। जिस शहर ने हर किसी को अपनी गोद में समाया हो, उस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। दुआ है कि मेरे मरने से पहले शहर बदल जाए। जो तबाही थी, सड़कों की जो बर्बादी थी, वो नाकाबिले बयान है। और अभी पहली बात ही जो की शदाब ने की कि पानी का मसला आज भी जू का तू है। और एजुकेशन और इलाज मुआवजे के लिए कोई नाम की चीज, मुझे बहुत तकलीफ है। और मैं आपको बगैर किसी यानी जज्बात में आए हुए मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूं कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि PDM की हर तहरीक नाकाम हुई। PDM सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि PDM कराची में किसके खिलाफ जलसा कर रही है? क्या ये जलसा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ है? मौलाना फजल रहमान की हैसियत 5 नशिस्तों से ज्यादा नहीं। PDM का रवैया खवातीन के हवाले से शर्मनाक है। PTI ऐसे रवैये की मजम्मत करती है। मरियम नवाज PDM इजलास में क्यों खामोश रही? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। PDM अब सोचती क्या है ये मीडिया को बताए। 2018 से लेके 2020 तक इन्होंने पै दर पे बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई। हर मूवमेंट में इन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। मरियम साहबा तो निकली थी औरतों का हकूक दिलवाने, और हुआ क्या कि PDM ने औरतों को जलसे में आने की इजाजत नहीं दी। और जब मीडिया ने प्रेशर डाला तो भोंडा जो आगे से एक बहाना बनाया कि कोरोना की वजह से औरतों को नहीं आने दी, तो मरियम सफदर साहबा को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और फौरी तौर पर इस सारे काम से अलग होना चाहिए। क्योंकि एक औरत होके उस मीटिंग के अंदर बैठ के औरतों के हकूक को सलब करने देना और उस पर आवाज भी ना उठाना, क्योंकि आपको कल पता है कि मैंने एक तस्वीर शेयर की थी, सानू सारा पता है ना दी मीटिंग केड़ी केड़ी गल हुई है। सो वहां पर ये गुंगी रही हैं, जैसे ये आजकल हमारे खिलाफ साइलेंट मोड पे बनी है, लगी हुई हैं, जैसे वो तरथली मोड इनका ऑफ हो गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। सिंध में कोरोना के खात्मे का मिशन, सिंध सरकार इन एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने नई सफरी पाबंदी आयद कर दी।
अवैस शाह कहते हैं कि मुसाफिरों को 15 सितंबर तक अपनी एक डोज लगवाना लाजमी होगी। 15 दिसंबर के बाद बगैर वैक्सीनेशन के सफर पर पाबंदी होगी। 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट पर वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक सूबे में 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन के ट्रांसपोर्ट पर भी फैसले का इतलाक होगा, जबकि 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर भी बगैर वैक्सीनेशन सफर नहीं होगा। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर मुख्तलिफ पाबंदियों पर सितंबर तक 13 तौसीह करते हुए एसओपीज का दायराकार 27 शहरों तक बढ़ा दिया है। कोरोना वबा की चौथी लहर, पाबंदियों का दायरा 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। एनसीओसी की नई हिदायत के मुताबिक इन 27 शहरों में इस्लामाबाद के अलावा पंजाब के 11 शहर खानेवाल, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, रहीम यार खान और लाहौर शामिल हैं, जबकि सिंध में हैदराबाद और कराची, आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित और इस्कर्दू, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, स्वात, हरीपुर, मानसहरा, लोधीर, सवाबी, एबटाबाद, स्वात और चित्राल शामिल हैं। कोरोना एसओपीज के तहत पाबंदियों वाले इलाकों में जरूरी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। वो 2 दिन कौन से होंगे, इसका तयन सूबे खुद करेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, जबकि टेक अवे की सर्विसेज 24 घंटे खुली रहेंगी। एनसीओसी के मुताबिक इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, ताहम आउटडोर शादी की तकरीबात की 300 मेहमानों के साथ इजाजत होगी, जबकि औकात रात 10 बजे तक ही बरकरार रहेंगे। मज़ारात और सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार है। इंडोर जिम में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर के लिए आम दफ्तरी औकातकार 50% के साथ जारी रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारियों की शरह 50%, जबकि रेल सर्विस 70% सवारियों के साथ जारी रहेगी। तफरीही पार्क्स और स्विमिंग पूल्स की बंदिश बरकरार रहेगी, ताहम अवामी पार्क्स में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दाखिले की इजाजत होगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे भी 50% हाजिरी और तातुल के साथ हफ्ते में 3 रोज खुले रहेंगे। एनसीओसी अपनी नाफिज करदा एसओपीज पर 13 सितंबर को दोबारा नजरसानी करेगा। और अभी आपको बताएं, कोरोना के दौरान से महकमा सेहत पंजाब के अफसरान की बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अफसरान ने करोड़ों रुपए की करप्शन से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 7 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, बताएगा इंक्वायरी के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ कोरोना की वबा जारी है और दूसरी तरफ महकमा सेहत के जो 7 अफसरान हैं वो करप्शन में मसरूफ हैं और इसका इंकशाफ भी हुआ है और इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि तमाम अफसरान जो हैं उन्होंने इख्तियारात का हद से ज्यादा तजावुज किया है, इख्तियार का हद से ज्यादा तजावुज किया है और साथ में करोड़ों की करप्शन का उन पर इल्जाम है। उससे बताया ये जा रहा है कि अफसरान ने जाली फर्म को ठेके की मद में करोड़ों की करप्शन करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अहमद रजा सरवर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह बना दिए गए हैं और साथ में ही इंक्वायरी कमेटी को ये भी कहा गया है कि 2 माह में वो रिपोर्ट मुरतब करके पेश करे। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं ये मरासला सामने आया है और इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें 7 अफसरान जो है वो मुलविस पाए गए हैं, जिनमें महकमा सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट उमर फारूक अलवी और टेक्निकल सेक्रेटरी आसिम अल्ताफ के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर असद नईम, डायरेक्टर आउटसोर्सिंग एहसन नसीम के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जी PM उमैर अंजुम, फैजान रहीम और मोहम्मद नदीम के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी का सिलसिले का आगाज कर दिया गया है और 2 माह के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी और मरासला जो है वो इस पर सामने आ चुका है। ठीक है, इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात देती हूँ।